Hello everyone, I am here with you with a new video, the continuing video from chapter number 4, and today the topic that we will discuss is valency, that is topic number 4.4 in your textbook. So first of all, what is the definition of valency? ये valency है क्या? ठीक है, और ये valency के rules क्या क्या है जो हम नेक्स्ट आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जिससे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में आइडिया आएगा और वैलेंसी का कैलकुलेशन है वो मालूम पड़ेगा. सो लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो. स्टूडेंट्स, वैलेंसी's definition is the combining capacity of an element indicates valency. The combining capacity of element is valency. या फिर अगर आपके टेक्स्ट बुक के डेफिनेशन के हिसाब से लिखूं तो the number of electrons present in valence cell, present in last cell is nothing but your valence. Okay students, तो इसका मैं एग्जांपल लेके ही आपको डायरेक्टली समझाऊंगा. तो एग्जांपल स्टूडेंट्स क्या है कि अगर मैं ऑक्सीजन लेता हूँ, ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर है 8, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका अगर मैं बनाता हूँ तो होगा 2,6. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी वैलेंसी होगी 6. ठीक है, या फिर इसकी वैलेंसी होगी 2. ये 2 क्यों हुई वो आपको समझ में अभी नहीं आएगा, बट बस नेक्स्ट 5 to 10 मिनट में समझ में आ जाएगा कि क्यों इसकी वैलेंसी मैंने 2 लिखी है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो लास्ट जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो ही एक एलिमेंट की वैलेंसी होने वाली है. अभी ये वैलेंसी मैंने 2 क्यों लिखी, इसके लिए वैलेंसी के रूल्स है स्टूडेंट्स जो आप कैलकुलेट करने के लिए यूज होते हैं. सो व्हाट आर सच वैलेंसी रूल्स, राइट, दैट वी विल स्टडी एंड वी विल आल्सो डिस्कस 1 or 2 एग्जांपल्स इन ऑर्डर टू वेरीफाई द रूल्स. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं. सो व्हाट आर द रूल्स टू कैलकुलेट वैलेंसी, टू कैलकुलेट वैलेंसी. सबसे पहला रूल स्टूडेंट्स कि इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट सेल इज लेस देन 4, then valency is equal to number of electrons in last cell. उसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो 4 से कम है तो वैलेंसी क्या होगी? जो भी नंबर लास्ट सेल में प्रेजेंट है, जितने भी इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में प्रेजेंट है उतनी ही उसकी वैलेंसी होने वाली है. ठीक है, चलो इसको समझते हैं. जैसे कि अगर मैं बात करूं लिथियम के बारे में, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम. लिथियम है, उसका एटॉमिक नंबर है 3. ठीक है, Li मतलब होता है लिथियम. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में मुझे इसे लिखना है तो 2, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. आप देख सकते हो स्टूडेंट्स 1 इज लेस देन 4, तो वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी इसकी होगी 1. ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लियर हो गया फर्स्ट रूल, और ये फर्स्ट रूल का मैंने एग्जांपल दिया. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम रूल नंबर 2 के बारे में देखते हैं. तो क्या है रूल नंबर 2? इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल is more than 4, then valency is calculated as follows. तो उसके लिए आप कैसे वैलेंसी कैलकुलेट करोगे? वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल. तो अगर स्टूडेंट्स 4 से ज्यादा नंबर आए तो क्या करेंगे? 4 से अगर ज्यादा नंबर आया स्टूडेंट्स तो उसको आप 8 में से माइनस कर दो. जो लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको किससे माइनस करना है आपको? 8 से. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम समझते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम समझते हैं अभी विद एग्जाम्पल. ओके, एग्जाम्पल से इसको समझने की ट्राई करते हैं. देखिए कैसे होगा.
एग्जाम्पल में हम लेंगे ऑक्सीजन का, तो मैंने बताया था कि आपको मैं बाद में समझाऊंगा। तो ऑक्सीजन है, उसका सिंबल है O, उसका एटॉमिक नंबर है 8, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पे 6 है, वो 4 नंबर से ज़्यादा है। तो वैलेंसी कैसे निकालूंगा? वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस 6, तो वैलेंसी इज 2। तो आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक में भी वैलेंसी इसकी 2 दी गई है। सो हाउ दिस वैलेंसी इज 2? आई हैव गिवन यू आंसर राइट नाउ। एंड थर्ड एंड लास्ट रूल इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वैलेंसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है स्टूडेंट्स, इसमें जनरली बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स से। तो देखो स्टूडेंट, वो क्या है रूल है कि अगर कोई भी सेल कंप्लीटली एकोमोडेट हो गया है तो वो वाले एलिमेंट की वैलेंसी 0 हो जाएगी। थर्ड रूल, इफ अ शेल is completely filled with electrons, is completely filled with electrons, then valency is equal to 0. ओके स्टूडेंट्स, जैसे आप देखना हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 2 है, उसका मतलब क्या हुआ? K शेल पूरा भर गया, तो वैलेंसी क्या है इसकी 0। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स टेबल में, ठीक है। नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 10, ठीक है, जिसमें K और L शेल दोनों भर गए हैं, K और L शेल दोनों कंप्लीटली फिल हो गए हैं, क्योंकि K की कैपेसिटी है 2 की और L की कैपेसिटी है 8 ही एकोमोडेट मैक्सिमम हो सकते हैं। इसलिए ये देखो हीलियम में दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले गए। तो अभी हम देखने वाले हैं कि कैसे हम वैलेंसी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसके बाद हम वैलेंसी कैसे निकाल सकते हैं, वो हम ये टेबल से जानेंगे, ठीक है। तो मैंने ये टेबल बनाया है सेम एज दैट ऑफ टेक्स्ट बुक। तो आप देख सकते हो फर्स्ट कॉलम में मैंने एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। एलिमेंट है हाइड्रोजन, जिसका सिंबल होता है H, आप सबको मालूम होगा, जिसका एटॉमिक नंबर है 1, जिसका एटॉमिक नंबर है 1। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो इसमें 1 आराम से आ जाएगा। सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1, ठीक है, 1 के पीछे कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। अब आगे जाते हैं स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर 2 दैट इज हीलियम, द सिंबल इज He। तो ये भी K शेल में ही रहेगा, तो ये K शेल में रहेगा, उसका मतलब 2 यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट। वैलेंसी हम सबसे लास्ट में निकालेंगे, ये सब एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, उसके बाद हम वैलेंसी निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ऐसा पूछा जाए स्टूडेंट्स कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो 1, ठीक है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, ठीक है। अब लिथियम में आते हैं स्टूडेंट, जिसका सिंबल है Li, ठीक है। लिथियम में एटॉमिक नंबर 3 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स K शेल में जाएंगे, और 3 है तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा L शेल, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। 2 1, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। लिथियम का क्या हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2, 1, ठीक है। बेरिलियम में जाते हैं, 4 है, बेरिलियम का सिंबल है Be, ठीक है। 4 है तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे K शेल में और 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे L शेल में। आई होप यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम 5th एटॉमिक नंबर में जाते हैं। 5th एटॉमिक नंबर है बोरोन का, तो बोरोन का सिंबल है B, और अगर मैं उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से लिखता हूं तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, L शेल में जाएंगे 2 और 3 मिला के हो गए 5। ओके स्टूडेंट्स, आगे जाते हैं। कार्बन जिसका सिंबल है C, ओके। तो इसमें कैसे होगा डिस्ट्रीब्यूशन? 2, 4। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। आगे जाते हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या है? उसका सिंबल कैपिटल N। नाइट्रोजन का मुझे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, तो क्या होगा? N है तो यहाँ पे 2 आएंगे और यहाँ पे 5 आएंगे। स्टूडेंट 1 2 3 4 5 ऑल आर द नंबर्स विच इज लेस देन 8, इसीलिए आप L शेल में लिख सकते हो। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन L शेल में आ सकते हैं? मैंने ऊपर कैपेसिटी लिखी है 8। सेम वे M में कितने आ सकते हैं? 18। N में कितने आ सकते हैं? 32। K में कितने आ सकते हैं? 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आपको पेपर में अगर पूछा जाए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है,
या फिर नाइट्रोजन का क्या है तो आप आराम से लिख सकते हो, नाइट्रोजन का क्या है 2,5, ऑक्सीजन का हम बाद में देखने वाले हैं इसके बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम वैलेंसी कैसे फाइंड करेंगे ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत इजी है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है। देखिए सबसे लास्ट वाला सेल, जैसे कि हाइड्रोजन में लास्ट वाला सेल के ही है, उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको लिख देने हैं। अगर वो लेस देन 4 है तो सुनना, अगर लेस देन 4 है तो लास्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वही आपकी वैलेंसी, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो आपकी वैलेंसी। अगर लेस देन 4 है तो, और अगर ग्रेटर देन 4 है तो आप क्या करोगे, 8 में से वो नंबर को माइनस कर देना है। बहुत ही इजी है, फिर से रिपीट करता हूं स्टूडेंट्स, इफ द नंबर of electron in last cell is less than 1, then valency is equal to the electron of last cell. But if the number of electron is greater than 4, then you just have to subtract the number of electrons from number 8. Okay students, चलो देखते हैं। लास्ट सेल में यहाँ पे 1 है which is greater than 0 but less than 4, so valency will remain same 1. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी देखिए 2 नंबर जो 8 से कम है तो वैलेंसी यहाँ पे 2 आएगी। सेम वे यहाँ पे 2 1, लास्ट सेल कौन सा है, एल सेल। एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, वो 4 नंबर से कम है तो यहाँ पे फिर से वैलेंसी 1 आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब टेक्स्ट बुक में लिखा होगा हीलियम की वैलेंसी 2 नहीं है पर 0 है। क्यों स्टूडेंट्स, अभी तीसरा रूल भी है। सबसे पहला रूल क्या स्टूडेंट, अगर हमारा लास्ट में इलेक्ट्रॉन है वो लेस देन 4 है देन इट इज सेम, आपको सेम नंबर लिख देना है जितने इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में है वो। दूसरा रूल क्या है कि अगर मेरे इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है तो 8 में से माइनस करना है। तीसरा रूल क्या है स्टूडेंट कि अगर एक स्पेसिफिक सेल कंप्लीटली फिल हो गया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हीलियम है वो कंप्लीटली फिल हो गया, के की कितनी कैपेसिटी थी 2, तो यहाँ पे 2 एकोमोडेट हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी वैलेंसी 2 या फिर 0 दोनों उसकी वैलेंसी है, टेक्स्ट बुक में ये दी गई है। ठीक है, तो याद रखना जब भी कोई एक शेल स्पेसिफिक शेल है वो कंप्लीटली फिल हो जाता है, के हो जाता है तो भी 0, के एल हो जाता है तो भी 0, के एल एम हो जाता है तो भी 0। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे के शेल पूरा भर गया इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल्स में कि अगर के और एल सेल दोनों कंप्लीटली फिल हो गए तब भी वैलेंसी 0 आएगा। चलो वो आगे आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगेन बेरिलियम की वैलेंसी होगी 2। बोरॉन में देखिए स्टूडेंट लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी वैलेंसी होगी 3। आगे जाते हैं, कार्बन 4 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट शेल, तो वैलेंसी इज 4। लेस देन और इक्वल टू 4 में सेम नंबर है। अब आया स्टूडेंट्स 5, क्या करना है हमें, इसकी वैलेंसी कैसे आएगी, 8 - 5 दैट इज इक्वल टू 3। ओके, तो आप देख सकते हो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, टेक्स्ट बुक में वेरीफाई कर सकते हो। क्यों 3 आई, क्योंकि ये जो नंबर है वो ग्रेटर देन 4 है, इसलिए मैंने 8 में से माइनस किया। कैसे किया वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। होपफुली आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट एटॉमिक नंबर पे जाने वाले हैं, जो आएगा 8 9 10 11 12 13 14, तो आपको और ज़्यादा आइडिया आएगा। और 8 है तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाने वाले हैं, 2 और 6 हो गए 8 स्टूडेंट्स। ठीक है, आप देख सकते हो 8 हो गए, 2 और 6 हो गए 8। ठीक है, वैलेंसी इसमें भी हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे तो क्या है, इजी रहेगा कैलकुलेशन। 9 है स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर 9 फ्लोरीन, तो फ्लोरीन मतलब सिंबल है F27। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है, 2 + 7 हो गया 9। आगे जाते हैं नियॉन, एनी। ठीक है, नियॉन है उसका नंबर है 10, तो कैसे करेंगे, बहुत इजी है, 2, 8। तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए तो 2,6, अगर आपको फ्लोरीन का पूछा जाए तो 2,7, अगर आपको नियॉन का पूछा जाए तो 2,8। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। आगे जाते हैं, सोडियम Na। ठीक है स्टूडेंट्स, सोडियम का है Na। अब देखो 2 और 9 नहीं रख सकता, 2 और 9 नहीं रख सकता। व्हाई, बिकॉज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एल शेल इज 8। क्या है स्टूडेंट्स, 8 ही एकोमोडेट हो सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा 2 8 और जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो नेक्स्ट एम शेल में जाने वाला है, इसलिए 2 8 1। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे जाते हैं, मैग्नीशियम जिसका सिंबल है Mg। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फिर से 2, 8, 2, 2 और 8 10 10 और 2 12। ठीक है, एल्यूमिनियम में जाते हैं तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, तो उसका बनेगा 2
2.83 that is 2,8,3 is the electronic configuration of aluminum। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अगर आगे जाते हैं तो सिलिकॉन का है Si। ओके स्टूडेंट्स, तो Si सिलिकॉन 14 नंबर 284 क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडी हो गया है। अब हमें वैलेंसी कैलकुलेट करनी है, कैसे करेंगे फिर से रूल याद करवा देता हूँ। अगर लेस देन 4 है लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन तो सेम नंबर रहेगा, अगर ग्रेटर देन 4 है तो 8 में से माइनस करना है। और तीसरा रूल, अगर कोई शेल है वो कम्प्लीटली फिल हो गया है तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। इसमें भी एक केस ऐसा है, अगर आप फिगर आउट कर सकते हो तो आप देख सकते हो, एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी वैलेंसी 0 है, एक शेल ऐसा है कि जो पूरा भर गया है। जैसे हमने इसके पहले देखा था कि एक एलिमेंट था उसकी वैलेंसी 0 थी, ठीक है, हीलियम की। यहाँ पे भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 0 है। चलो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, 6 which is greater than 4, so I will just subtract it from 8, so valency that is mentioned in your textbook is 2। okay students, आगे जाते हैं। 7 which is again greater than 4, if you minus this 7 from 8 you will get answer as 1। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, 8 माइनस 8 करो तो भी 0, या फिर K और L शेल दोनों कंप्लीटली फिल हो गए, इसलिए भी इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर से आ जाओ, लास्ट शेल में 1 है तो यहाँ पे 1 ही रहेगा बिकॉज लेस देन 4 सेम नंबर। सेम वे 2 तो 2, सेम वे 3 तो 3, यहाँ पे 4 तो 4। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया वैलेंसी कैलकुलेशन इजी। तो 3 रूल्स याद रखने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट्स देखेंगे, राइट फ्रॉम 15 to 18 which is mentioned in your textbook। फिर ये वीडियो हो जाएगा खत्म। तो होपफुली आपको वैलेंसी के बारे में मालूम हो गया। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ये कंटिन्यू करते हैं टेबल, तो 15 नंबर पे आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का सिंबल है कैपिटल, और 15 नंबर है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी हम करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2 + 8 होगा 10, और 10 और 5 होगा 15, हो गया 2, 8 और 5। ठीक है, सेम वे अगर सल्फर का करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर है 16, तो इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286। ठीक है, सेम वे अगर आप क्लोरीन के ऊपर जाते हो तो इसका सिंबल है Cl, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 287, दैट इज 2,8,7। एंड एट लास्ट आर्गन स्टूडेंट्स, तो आर्गन जो है स्टूडेंट्स उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 288। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे जाते हैं, वैलेंसी कैलकुलेशंस में जाते हैं। तो इसकी वैलेंसी टेक्स्ट बुक में 2 दी है, आपको 2 दी है। कैसे दोनों वैलेंसी आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 वैलेंसी इसमें दी है 3,5। तो 5 तो लास्ट शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से वैलेंसी निकल गई। और दूसरा जो 3 नंबर आया वो कैसे आया स्टूडेंट्स, 8 - 5 किया है। कैसे किया है, 8 - 5, तो क्या आएगा आंसर, 3 आएगा। इसलिए 2 वैलेंसी दी आपको टेक्स्ट बुक में, आप चेक कर लेना। यहाँ पे अगर आप वैलेंसी कैलकुलेट करते हो स्टूडेंट तो ये 4 से ज़्यादा है नंबर, उसका मतलब 8 - 6 वैलेंसी आएगी 2। ठीक है, सेम वे 8 - 7 वैलेंसी आएगी 1, सेम वे 8 - 8 वैलेंसी आएगी 0। तो यहाँ पे ये टेबल होता है स्टूडेंट्स कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। तो इससे वैलेंसी कैलकुलेशंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब ये स्टूडेंट्स वैलेंसी से भी हम जान सकते हैं कि जो एलिमेंट है वो मेटल है, नॉन मेटल है या सेमी मेटल है। बहुत ही इजी तरीका है, वो मैं आपको अभी नीचे बता देता हूँ, फिर ये वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पूरा वीडियो देखते रहिए। ठीक है, तो वैलेंसी है स्टूडेंट्स, वो अगर ग्रेटर देन 4 है, लेस देन 4 है या फिर इक्वल टू 4, ये 3 अलग टाइप की वैलेंसी है। तो अगर ग्रेटर देन 4 है, याद रखना स्टूडेंट्स, तो ये गिने जाएंगे, ये सभी मेटल ये सभी एलिमेंट्स है वो नॉन मेटल्स है। सेम वे लेस देन 4 है तो ये मेटल्स है। ठीक है, और ये जो है वो सेमी मेटल्स है। सेमी मेटल्स मतलब मेटल्स भी नहीं है, नॉन मेटल्स भी नहीं है, इसलिए इक्वल टू 4 वैलेंसी। तो आप एलिमेंट की वैलेंसी के नंबर से भी मालूम कर सकते हो कि वो स्पेसिफिक एलिमेंट मेटल है, नॉन मेटल है या फिर सेमी मेटल है। तो होपफुली आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।